बर्फ के सफेद कफन में लिपटी वो रात जब एक भारतीय सिपाही की चीख गूंजी, सरहद पार दुश्मन घुस आया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ गोली और बंदूकों की नहीं थी, बल्कि धोखे, गद्दारी और दुनिया की सबसे खतरनाक साजिश की थी। आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर की, उस मिस्ट्री की जो कि आज तक आपने इतिहास की कोई सी भी किताबों में नहीं देखी होगी। एक ऐसी लड़ाई जिसे पाकिस्तान ने न सिर्फ घुसपैठ से शुरू किया, बल्कि उस लड़ाई को दुनिया के सामने झूठ बोलकर छुपाने की एक पूरी कोशिश की। लेकिन असली सवाल यह उठता है कि आखिर ये जंग अचानक क्यों शुरू हुई? क्या यह पहले से ही प्लान की गई थी? कौन थे वो देश जिसने इंडिया से गद्दारी कर ली और पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए? और क्या भारत को अकेले लड़ना पड़ा था? साल था 1999, मई की एक ठंडी सुबह। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। जो चौकियां जवान सर्दियों में खाली कर देते थे, वहां अब पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए घुस आए थे। और ये कोई आम घुसपैठ नहीं थी, यह पूरी तरह प्लान किया गया एक पूरा का पूरा ऑपरेशन था, जिसे ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया था। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को इस तरह प्लान किया कि भारत को एक साथ ही दो जगह लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, एक कारगिल में और दूसरा कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि वह देश से नहीं, हिंदुस्तान के जुनून से लड़ रहा है। पाकिस्तान ने पहले तो ये तक मानने से इनकार कर दिया कि उसके सैनिक LOC तक पहुंच चुके हैं। वो इसे कश्मीरी मिलिट्री की लड़ाई कहता रहा। लेकिन फिर जो लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिक मर गए थे, उनकी जब डेड बॉडीज और ID प्रूफ देखे गए तो फिर पता चला यह सैनिक तो पाकिस्तान के थे। अमेरिका भारत के पक्ष में खड़ा था। रशिया ने भारत को एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिया। फ्रांस और UK ने भारत के सैनिकों को हेल्प दिलवाई। लेकिन चीन और सऊदी अरब जैसे देश चुप बैठे रहे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो यह भी देखा गया कि चाइना ने पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट देने की कोशिश भी की, लेकिन भारत को पता चल गया। आपको पता है कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सरकार ने आखिर क्या किया? बीजेपी सरकार ने एक भी देश का सहारा नहीं लिया, बल्कि पूरी की पूरी लड़ाई खुद लड़ी। इंडियन एयर फोर्स ने ऑपरेशन सेफ सागर शुरू किया। इंडियन आर्मी ने पॉइंट 5140 टाइगर हिल जैसे पहाड़ों को नर्क से भी ज्यादा खतरनाक हालत में फतेह किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, यह दिल मांगे मोर, मेजर राजेश, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे वीरों ने जैसे तैसे लड़ाई में अपनी जान तक को जोखिम में डालकर और जान देकर भारत को बचा लिया। लेकिन कई जवानों की डेड बॉडीज कई महीनों के बाद बर्फ में पड़ी हुई मिली, और कुछ बॉडीज को तो आज तक सरहद से वापस ही नहीं लाया जा सका। भारत सरकार ने उस समय अमेरिका और यूनाइटेड नेशन से एक अहम बात छुपाई कि पाकिस्तान ने उन्हें एक न्यूक्लियर थ्रेट दी थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने ना ही तो झुकना चुना, ना ही चिल्लाना। हम देखें रो और IB की रिपोर्ट्स के अनुसार ISI का प्लान था कि अगर भारत जवाब देगा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन पर हाथ रख देगा। लेकिन बीजेपी ने राजनीति को छोड़कर राष्ट्रीय एकता से काम लिया। उन्होंने सिर्फ एक संदेश दिया, हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई हम पे आगे से युद्ध थोपे तो हम उसे खत्म कर देंगे। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सच है जिसने हमें सिखाया कि दुश्मन हमेशा बाहर से ही नहीं आता, बल्कि गद्दारी करके और हमारे अंदर की सिस्टम की लापरवाही से भी अंदर घुस सकता है, देश के अंदर घुस सकता है। लेकिन हमें गर्व है उन वीरों पर जिन्होंने बर्फीले तूफानों में भी भारत का तिरंगा गिरने नहीं दिया। आपका इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।